चलिए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसे हम सड़कों का साइलेंट गार्डियन कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो तब मदद के लिए आवाज लगाता है जब जब शायद कोई और लगा ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कार खुद ही मदद के लिए कॉल कर दे। मतलब जब उसका ड्राइवर ऐसा करने की हालत में ही ना हो। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उस खतरनाक खामोशी की तरफ इशारा करता है जो हादसों के बाद अक्सर हमारा सबसे कीमती वक्त छीन लेती है। तो आज हम इस सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये समय के खिलाफ एक दौड़ क्यों है। फिर जानेंगे कि ये ऑटोमेटेड एसओएस कॉल असल में काम कैसे करती है। इसके बाद हम इस स्मार्ट बॉक्स के अंदर झांकेंगे, समझेंगे कि टक्कर से लेकर मदद पहुंचने तक होता क्या-क्या है, और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है। पहला सेक्शन, समय के खिलाफ दौड़। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक सुनसान सड़क है, एक हादसा हो जाता है और गाड़ी में बैठे लोग मदद बुलाने की हालत में ही नहीं है। ऐसे में एक एक सेकंड कीमती होता है ना? इमरजेंसी मदद कितनी जल्दी पहुंचती है, यही बात अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाती है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑटोमेटेड एसओएस कॉल। इसी मुश्किल का हल है ये स्मार्ट व्हीकल एक्सीडेंट अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी सीधा उस देरी पर अटैक करती है जो मदद पहुंचने में अक्सर हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये स्मार्ट एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, जीपीएस होता है और एक सेलुलर मॉड्यूल भी। ये तीनों मिलकर हादसे का पता लगाते हैं और तुरंत गाड़ी के एकदम सही लोकेशन के साथ मदद का मैसेज भेज देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इस स्मार्ट बॉक्स के अंदर क्या है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इस छोटे से बॉक्स में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्मार्ट बना देता है। समझने में आसानी हो, इसके लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। इसका दिमाग, इसकी इंद्रियां और कह सकते हैं इसकी आवाज। ये देखिए, ये समझना बहुत आसान है। जो इसका दिमाग है वो है आर्डुइनो ओनो। यही है जो सारे फैसले लेता है। फिर आती है इसकी इंद्रियां, मतलब इसके सेंसर्स जैसे एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप और शॉक सेंसर। इनका काम है किसी भी झटके या टक्कर को महसूस करना। और आखिर में है इसका मैसेंजर, जो मैसेज पहुंचाता है। ये काम करते हैं जीएसएम और जीपीएस मॉड्यूल्स, जो मदद का सिग्नल बाहर की दुनिया तक भेजते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स तो समझ गए। अब आते हैं सेक्शन 4 पर और देखते हैं कि टक्कर से लेके एक्शन तक होता क्या है। मतलब ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में होता है। तो देखिए, पहला स्टेप है लगातार मॉनिटरिंग। गाड़ी के सेंसर्स हर पल हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। फिर जैसे ही कोई जोरदार टक्कर या झटका लगता है, बूम, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इसके फौरन बाद जीपीएस मॉड्यूल गाड़ी की एकदम सटीक लोकेशन पता कर लेता है और बस आखिरी स्टेप में जीएसएम मॉड्यूल बिना 1 सेकंड की देरी किए उस लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज देता है और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब यहाँ पर असली फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल तरीका। इसमें हम इस बात पर निर्भर है कि कोई घायल व्यक्ति या कोई राहगीर फोन करेगा, लोकेशन भी अंदाजे से ही बताई जाएगी और अक्सर बहुत देर हो जाती है। और दूसरी तरफ है ये स्मार्ट सिस्टम। अलर्ट ऑटोमेटिक है, इंस्टेंट है और लोकेशन भी एकदम पिन पॉइंट होती है। इसका सीधा मतलब है कि मदद बिना भटके बहुत तेजी से पहुंच सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा सिर्फ एक के लिए नहीं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ड्राइवर या एक कार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचिए जरा, ये हर ड्राइवर और पैसेंजर की सेफ्टी तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी फ्लीट्स चलती हैं, वो रियल टाइम में एक्सीडेंट ट्रैक कर सकती हैं। जो लोग सुनसान इलाकों में अकेले ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो ये एक पर्सनल सेफ्टी गार्ड जैसा है। और सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी सेवाओं को एकदम सटीक जानकारी मिलती है, जिससे उनका रिस्पॉन्स टाइम और भी बेहतर हो जाता है। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक लाइफ सेवर है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी गाड़ियां खुद ब खुद हमारी गार्डियन बनती जा रही हैं, तो टेक्नोलॉजी को सुरक्षा का अगला कौन सा ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर उसे खत्म करना चाहिए।